नमस्ते दोस्तों। मैं सब सामान आप देख रहे हो, सब रेडी है, सारा सेटअप रेडी है। बस सामान रक्सैक में डालना है और चलना है। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि कहाँ जाना है भाई। भाई कहाँ जा रहा है वो तो बता दो। मैं आपको बताता हूँ। ये सब सामान जो आप देख रहे हैं, ये सब तैयारी है यूनम पीक एक्सपीडिशन के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यूनम पीक एक्सपीडिशन ये है लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि फेमस बारालाचला पास के पास है। तो इसका जो हाइट है वो हाइट मैं आपको बताता हूँ, 6100 मीटर इसकी हाइट है। और ये 20,500 फीट, इसकी फीट में अगर आप देखेंगे तो 20,500 फीट है और अच्छी खासी हाइट है इसकी। तो ये हमारा है करीब 8 से 9 दिन का ट्रैक है, वो है एक्सपीडिशन है। इसके एक्सपीडिशन के लिए जो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ट्रैक पैंट। ये ट्रैक पैंट है, ट्रैक 100 करके, ये डिकैथलॉन में मिलता है। इस ट्रैक पैंट का एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मुझे लगता है मेरे लिए, वो है कि ये आप एज अ शॉर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप बीच में इसका जिप दिया हुआ है, तो जब आपको शॉर्ट्स यूज़ करना है आप शॉर्ट्स यूज़ करिए, जब आपको ट्रैक पैंट यूज़ करना है आप ट्रैक पैंट यूज़ किए। और इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स भी हैं, कंफर्टेबल है। इसके बाद मैं आप आता हूँ हेडलैम्प पे। जब आप किसी भी एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो हेडलैम्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब कोई पीक समिट करते हैं तो वो नाइट में करते हैं। कोई भी एक्सपीडिशन जो होता है वो पीक समिट उसका नाइट में ही होता है, क्योंकि नाइट में वेदर एकदम क्लियर होता है। इसमें 3 मोड हैं। सबसे पहले रेड, जब आप अपने ग्रुप से दूर होते हैं या आप किसी डेंजर में होते हैं तो आप अपना रेड बटन यूज़ कीजिए, रेड मोड यूज़ कीजिए। तो आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, आपके साथी हैं, उनको पता चलेगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपके पास हेल्प आ जाएगी। उसके बाद आपका है तीसरा है इसका स्ट्रॉन्ग वाइट। जब आप नाइट में ट्रेल्स पे हो तब आप स्ट्रॉन्ग वाइट यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बैटरी थोड़ा ज़्यादा लेगा, तो आप इसको थोड़ा कम ही यूज़ कीजिए। इको वाइट जो मोड है इसका, वो ये इको वाइट है, ये आप यूज़ कीजिए ज़्यादातर, तो इसका बैटरी बैकअप भी बना रहेगा। इसके बाद इसके बाद मैं आता हूँ सन ग्लासेज। सन ग्लासेज किसी भी एक्सपीडिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्नो एरिया में होते हो तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस का चांसेस रहता है। अगर आप सन ग्लासेस नहीं लगाते हो तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब ये आप हाई एल्टीट्यूड में होते हो तो जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली आपकी आंखों पे हिट होगा, और जिससे आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है। क्योंकि ये जो है ये भी मैंने डिकैथलॉन से ही लिया है, और ये साइमंड कंपनी का है। साइमंड कंपनी बेसिकली माउंटेनियरिंग के लिए ही इक्विपमेंट बनाता है, और ये एंटी फॉगिंग है। जब आप मफ लगाते हो आपके फेस पे, फिर आप सांस लेते हो, आप हाइट गेन करते हो, तो आपकी सांस फूलने लगती है, तो उसकी वजह से आप जब सांस बाहर छोड़ते हो तो फॉग होने लगता है आपके स्पेक्स में, आपके गॉगल्स में। तो ये एंटी फॉग है, इसमें वो चीज़ नहीं होगी। और ये 100% यूवी रेज प्रोटेक्टर है, और ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ है। और सबसे जो मेन चीज़ है, इसमें वेट बिल्कुल भी नहीं है, 30 ग्राम वेट है इसमें, बिल्कुल ज़रा सा। तो ये आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप सनग्लास लेके ही जाएं। दूसरा, इसके बाद मैं आता हूँ शूज़ पे। शूज़ ये है ट्रैक 100 करके शूज़ है, ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया हुआ है। और ये बेसिकली शूज़ जो है ये है ट्रैक के लिए। कोई भी आप ट्रैक के लिए जाइए, ये शूज़ बहुत मजबूत है, बढ़िया है इसका लेयरिंग, और ये वाटर प्रूफ भी है, यहाँ तक वाटर प्रूफ है ये, और कंफर्टेबल भी है। हाँ, थोड़ा सा भारी है, बट जब आप किसी ट्रैक पे जाते हो तो आपको एक वाटर प्रूफ शूज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, अच्छा है। इसके बाद मैंने इसके साथ में ही 4 पेयर सॉक्स रखे हुए हैं। आप जाओ तो 4-5 जितना ज़्यादा आप हो सके, 4 तो मिनिमम लेके ही जाओ, 4 पेयर तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका है सनस्क्रीन। जब आप हाई एल्टीट्यूड में होते हो तो वही एज अ स्नो ब्लाइंडनेस की तरह ही, जब डायरेक्टली सन रेज आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो आपकी सनबर्न होने के चांसेस रहते हैं। सनबर्न होता है कि आपकी त्वचा एकदम काली सी हो जाती है, जलने लगती है एकदम त्वचा। तो आप ये यूज कीजिए सनस्क्रीन।
तो इसके लिए मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये भी यूवी रेज प्रोटेक्टर होता है और ये 30 SPF है, 50 SPF तक आप ले सकते हो। इसके बाद मैंने ये लिया हुआ है पी कैप। पी कैप ज़रूरी होता है क्योंकि जिससे जब आप हाइट पे होते हो या आप किसी ठंडे इलाके में होते हो तो आपके सर पे डायरेक्टली ठंडी हवा ना लगे। जब लगती है तो फिर सर दर्द, मेरे को तो सर दर्द होने लगता है। और पी कैप इसलिए ज़रूरी है कि आपके फेस पे भी धूप ना आए। इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर शूज़ रखा हुआ है क्योंकि आप हर वक्त इसको नहीं पहन सकते। हम लोग 4 दिन 2-3 दिन जैसे नए रास्ते में हम यहाँ से किलोंग जाएंगे और उस समय ये शूज़ कंफर्टेबल रहें, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, तो आप ये थोड़े भारी भारी हैं, इनमें वेट ज़्यादा है, वो लाइट वेटेड हैं, तो आप रास्ते के लिए इनको यूज़ कीजिए। तो मैं 2 पेयर लेके जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा सन ग्लासेस भी रखा हुआ है पीछे, जो कि लोकल सन ग्लासेज है, इन केस कुछ इमरजेंसी हो गई, किसी बंदे को देना हो। जैसे मैंने स्कीइंग में भी गया था, मैं स्कीइंग में 2 सन ग्लासेज लेके गया था, तो एक राजस्थान का बंदा था जिसका सन ग्लासेस खो गया था कहीं, तो मैंने फिर उसको अपना सन ग्लासेस दिया था। इसके बाद मैंने लिया है वाटरप्रूफ हैंड ग्लव्स। वाटरप्रूफ एंड विंड प्रूफ हैं ये, बट जैसे बारिश हुई थी तो ये भी मैंने स्कीइंग के टाइम पे ही लिया था डिकैथलॉन से, तो थोड़ी थोड़ी भीग गए थे मेरे। वाटरप्रूफ हैं, बट ये जो ऊपर का लेयर है आप इसको अभी कवर रखिए आपके जैकेट से, तो पानी अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं वो जैकेट है आपकी विंड प्रूफ एंड वाटरप्रूफ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी ट्रैक पे या आप किसी भी एक्सपीडिशन पे जाते हैं, आप इसके लिए रेनकोट भी ले सकते हैं, बट मैंने दोनों ही ले रखे हैं। मैंने रेनकोट भी लिया हुआ है और मैं वाटरप्रूफ एंड विंड प्रूफ जैकेट भी लिया हुआ है। इसके ऊपर का जो आप लेयर देख रहे हो वो दोनों जैकेट इनबिल्ट हैं। ऊपर वाला वो है, वो आपको वार्म रखेगा एकदम, आपको आपके जो इंटरनल हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगा, तो आपकी बॉडी उससे गर्म रहेगी। और ऊपर वाला लेयर आप तब पहनिए जब आपको बहुत ज़्यादा विंड चल रहा हो या बारिश हो रहा हो, तो आप उसको यूज़ कीजिए। इसके बाद एक जैकेट और है पीछे, जो कि मैं उसको शायद ही लेके जाऊँ, मैं चेक करता हूँ, पूछता हूँ कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। 2 जैकेट्स की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वाटरप्रूफ एंड विंड प्रूफ वाला जो पेयर है वो -5 डिग्री तक आप झेलता है उसकी सर्दी। तो मतलब आप समझ सकते हो, हम लोग वहाँ गए थे, तुंगनाथ में भी गए थे हम, तो नाइट में वहाँ पे -5 ही था, तो मैं इसी लेयर को पहन के सो गया था मस्त, होटल में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो -5 तक है, तो मुझे नहीं लगता सेकंड जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मैंने 2 पेयर क्लॉथ्स रखे हुए हैं और उसके बाद मैंने 4 टी-शर्ट्स रख ली हैं। टी-शर्ट्स मैंने इसीलिए रखी हुई हैं क्योंकि ये ट्रैक पैंट के साथ आप पहन सकते हो, बहुत ईजी है, क्योंकि आप हर वक्त जीन्स या पैंट नहीं पहन सकते। ट्रैक पैंट पहनिए, कंफर्टेबल है, और इसके साथ टी-शर्ट्स, तो इसीलिए मैंने ये टी-शर्ट्स रख ली हैं। इसके बाद मैंने अपने DSLR के लिए ट्राईपॉड ले लिया है बड़ा, और ये मैंने सेल्फी स्टिक कल ही ली थी, ये मैं नेहरू प्लेस गया था। ये ट्राईपॉड टाइप ही सेल्फी स्टिक है और ये बेसिकली ब्लूटूथ वाला है। ये बटन दिया हुआ है, आप करो ब्लूटूथ ऑन करो, इसका कनेक्शन हो जाता है और मोबाइल लगा के आप सीधे क्लिक करो। तो इसमें वायर वाला नहीं है, बेसिकली वायर वाला आपने देखा हो वायर, ये मैंने लिया है। और इसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, जो कॉर्नर में आप देख रहे होंगे। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, जब आप एक्सपीडिशन या ट्रैक पे या कहीं भी, आप किसी नॉर्मल ट्रैक पे भी जाओ ना, आप ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको फूड नहीं मिल पा रहा है या आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, थोड़ा ठीक लगेगा आपको। और इसके बाद थर्मल रखे हुए हैं, मैंने थर्मल भी ले लिए हैं। ये मेरा रक्सैक है 65 लीटर का, ये वाइल्ड क्राफ्ट का मैंने लिया था। और 1-2 आइटम और हैं इधर, ये ट्रैवलिंग कुशन, और ये मैंने वाटरप्रूफ पाउच ले रखा है मोबाइल के लिए। ये वाटरप्रूफ पाउच थोड़ा हेल्पफुल तो है, जब बारिश हो तो आप, वैसे तो मैं जैकेट में ही रखता हूँ, स्कीइंग के टाइम पे भी मैंने जैकेट में ही रखा था। काफ़ी सारा भीग गए थे, काफ़ी बारिश हुई थी उस समय, स्नो पड़ रही थी, वो तो सीधे स्नो पड़ रहा था, वो मेल्ट हो रहा था और गीला हो रहा था पूरा। तो मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ बेसिकली। ये मैंने ऋषिकेश के लिए ली थी कि राफ्टिंग के लिए जाऊँगा तब मैं इसमें रखूँगा। और इसके बाद एक मैंने बुक भी रखी हुई है और बैटरी रख ली है, पावर बैंक, कुछ मेडिसिन्स भी हैं। ये सर दर्द की टैबलेट मैंने ले ली है, ये सिट्राजिन भी ले ली है, कोल्ड वोल्ड हो तो पैरासीटामोल रख ली है मैंने, वॉमिटिंग के लिए रख ली है, और इलेक्ट्रॉल भी रख लिया है। कुछ टैबलेट्स तो लेके ही जानी चाहिए, क्योंकि आप
माउंटेन्स में जा रहे हो, कभी भी आपके एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो कभी भी आपको वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मैंने इंडियन फ्लैग रखे हुए हैं 2। इंडियन फ्लैग मतलब कि बस पीक पे जाके झंडा गाड़ देना है कि हाँ, तो वो मैं 2 रखे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। एक बड़ा साइज़ है वो 3x2 स्टैंडर्ड साइज़ है, छोटा वाला है वो भी लिया हुआ है। तो बस गाइज ये सारा आइटम आपने देखा, सारा पैक कर लूँगा मैं आज ही, क्योंकि कल तो हमें निकलना ही है। पाल सर और राहुल भाई दोनों आ रहे हैं कल, वो दोनों लखनऊ से आ रहे हैं और उनके साथ मैं यहाँ दिल्ली से हो जाऊँगा। हम लोग सीधे फिर अपना एंजॉय करते हुए निकल जाएंगे। तो आपका यूनम पीक से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कुछ है तो आप मुझे प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करें। कुछ आप अगर बताना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।